अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अभी तक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई को कवर कर लिया और लास्ट क्लास में हमने फंजाई की एक दोस्ती की कहानी पढ़ी थी जिसमें जय और वीरू थे। लेकिन शोले के जय और वीरू की तरह इस कहानी में एक ट्विस्ट था कि यहाँ पर जय मरता नहीं है। जी हाँ, हमने बात की थी माइकोराइजा की, जो एक सिम्बायोटिक, एक म्यूचुअलिस्टिक, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप है फंजाई यानी माइको और राइजा यानी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में, जहां पर फंजाई सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन टू द प्लांट और प्लांट बदले में अपना फोटोसिंथेसाइज्ड फूड प्रोवाइड करता है टू द फंगस, फूड एंड शेल्टर, पीजी अकोमोडेशन। आज हम एक और इस दोस्ती की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन वो दोस्ती से भी बढ़कर है, वो 7 जन्म का रिश्ता है और 7 जन्म का रिश्ता होता है शादी। बिल्कुल, यहाँ आप इसको एक मैरिज की तरह मान सकते हैं क्योंकि ये एक परमानेंट एसोसिएशन है। यहाँ भी दोनों पार्टनर्स बेनिफिट होंगे, यानी ये भी सिम्बायोटिक है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक है, ये भी प्लस प्लस रिलेशनशिप है, लेकिन ये एक परमानेंट रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड लोअर प्लांट्स दैट इज एल्गी, और इसे हम कहते हैं लाइकन्स। खूब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से, आइए हम इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइकन्स की इतनी बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। सो व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स का मतलब है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सो इट इज अ परमानेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शादी है ये, सिर्फ दोस्ती भी नहीं, दोस्ती टूट जाए शादी नहीं टूटेगी। सो इट इज अ परमानेंट सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक मतलब वेयर बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, यानी प्लस प्लस, या म्यूचुअलिस्टिक का भी यही मतलब होता है जहां दोनों पार्टनर्स बेनिफिट होते हैं। सो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके बीच में है ये दोस्ती स्टूडेंट्स, ये शादी? बिटवीन फंजाई एंड लोअर प्लांट्स दैट इज एल्गी। वहां पर हायर प्लांट्स थे माइकोराइजा में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, याद है, ऑर्किड रूट, पाइनस रूट, इन सब के साथ फंगस एसोसिएटेड था। सो फंजाई एंड एल्गी, परमानेंट एसोसिएशन। ये सारे क्वेश्चंस हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहां पर एक फंगल पार्टनर है और एक एल्गी पार्टनर है। अब देखते हैं कौन से फंजाई पार्टिसिपेट करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एसिडियो, बेसिडियो, कौन से वाले, और कौन से वाले एल्गी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा में पढ़ा था। इसके अलावा लोअर प्लांट्स में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सो बहुत सारी क्लासेस हैं एल्गी की। आइए देखते हैं लाइकन फॉर्मेशन में कौन सा पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है। So we will talk about algal partner, और यहां हम लिख देते हैं फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एल्गल पार्टनर जो होता है उसे कहते हैं, एल्गी के लिए फाइको वर्ड यूज करते हैं और लिविंग के लिए बायो। सो एल्गी पार्टनर जो है दैट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइकोबायोन्ट। तो इस हिसाब से फंगल पार्टनर को आप क्या नाम दे दोगे? फंगस के लिए माइको वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज नोन एज, बताइए क्या लिख दूं मैं? बिल्कुल सही, माइकोबायोन्ट। ये पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट क्या है। एल्गी में लाइकन में एल्गी पार्टनर और फंगल पार्टनर के ही दूसरे नाम है रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर एक लाइकन है किसी जगह पर, तो उसमें कितना परसेंट उसकी जो बॉडी है, यानी उसका थैलस, उसकी वेजिटेटिव बॉडी को हम थैलस कहते हैं, तो कितना पार्ट एल्गी का होता है और कितना फंगस का? यू विल बी सरप्राइज्ड, एल्गी जो है वो हार्डली 1 to 5% पार्ट ऑफ द लाइकन बॉडी बनाता है, जबकि 95 से 99% जो है वो फंगल पार्टनर होता है। सो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, फॉर्म्स ओनली 1 to 5% ऑफ लाइकन बॉडी, और यहां पर हो जाएगा लाइकन बॉडी का, अगर 1 ये है तो 99 ये हो जाएगा, अगर ये 2 है तो 98, अगर ये 5 है तो 95, यानी 99 से 95% पार्ट। नाउ थर्ड,
एल्गी कौन से वाले कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स? मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होते हैं, जिन्हें हम क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर्स बोलते हैं, वो लाइकन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। और कुछ लाइकन्स में ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, जैसे हमने नॉस्टॉक पढ़ा था, दैट फॉर्म्स विथ फंजाई लाइकन्स। सो यहां पर कौन कौन से एल्गी कंट्रीब्यूट करेंगे? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी, ये मोस्टली यही होंगे। और कुछ लाइकन्स में ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्यू में। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे लाइकन्स में एल्गी का यूकैरियोटिक पार्टनर कौन सा होता है और ऑप्शंस आए क्लोरोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ, तो बोथ मत लगाना, क्योंकि सिर्फ क्लोरोफाइसी यहां पर यूकैरियोटिक है। प्लांट किंगडम में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, दिस इज यूकैरियोटिक। जबकि साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर यू या प्रो कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि लाइकन्स कैन बी फॉर्म बाय ए बी सी बोथ, तो बोथ आंसर होगा। बट पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक पूछा है तो हमारा आंसर बदल जाएगा। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि माइकोराइजा में जो एक्टोमाइकोराइजा है वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के फंजाई जनरली फॉर्म करते हैं, और जो एंडोमाइकोराइजा है जो मोर कॉमन है 90%, उसमें फाइकोमाइसिटीज यानी लोअर फंजाई, जिनमें भी मेनली जाइगोमाइसिटीज रोल प्ले करते हैं। हमने एस्कोमाइसिटीज कहीं नहीं पढ़ा था। लाइकन्स में मेजर रोल एस्कोमाइसिटीज का होता है, सो मेनली इट इज एस्कोमाइसिटीज मोस्टली। हालांकि कुछ लाइकन्स जो हैं, कुछ उनमें बेसिडियोमाइसिटीज भी फंगल पार्टनर की तरह बिहेव कर सकता है। सो फाइकोमाइसिटीज फ्यू केसेस में। अगर सपोज करिए उस लाइकन में फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज है, तो उस लाइकन को हम कह देंगे एस्कोलाइकन्स। बड़ा सिंपल सा मतलब है, क्वेश्चन आएगा एस्कोलाइकन्स क्या है? एस्कोलाइकन मतलब एक कोई एल्गी पार्टनर होगा और फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा। तो बस आप ही बता दीजिए बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? बेसिडियोलाइकन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रोल क्या है, कौन क्या रोल प्ले करेगा? जैसे माइकोराइजा में प्लांट फूड देता है, इसी तरह से बताइए, सोचिए क्या एसोसिएशंस होंगी इनकी। स्टूडेंट्स एल्गी जो है हम जानते हैं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें क्लोरोफिल है, पिगमेंट्स हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये फंगस को खाना प्रोवाइड करेंगे। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्या रोल है इनका? सो दे प्रोवाइड फूड टू फंगस, फूड टू फंगस। और फूड क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो ये देंगे खाना। अच्छा, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो हमने पढ़ा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सो फूड भी प्रोवाइड कर देंगे, खुद के लिए भी, फंगस के लिए भी, और साथ में नाइट्रोजन भी फिक्स करने में हेल्प कर देंगे। सो यहां पर मैं दूसरा पॉइंट लिखती हूं, कैन, या ऐसा लिख देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन एडिशनली फिक्स नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन फंगल पार्टनर को मिलेगी और खुद के लिए भी यूज होगी। सो ध्यान रखिएगा कि मेजर फंक्शन, अगर वन फंक्शन पूछेंगे तो फर्स्ट चॉइस फूड होगा, लेकिन सेकंड फंक्शन ये है कि अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है एल्गल पार्टनर तो एडिशनली मतलब फोटोसिंथेसिस तो होगा, फूड तो देगा ही, साथ में नाइट्रोजन भी फिक्स कर देगा। अब यहां पर स्टूडेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं दोनों ही, तो इन्हें फाइकोबायोन के साथ साथ फोटोबायोन्ट पार्टनर भी कहते हैं, फोटोबायोन्ट। नाउ फंगस क्या करेगा इसको समझिएगा, इनकी एसोसिएशन कैसे होती है, इनकी कैसे रहती है। रूट्स में तो हमने समझा था एक्टो या एंडो, जब माइकोराइजा पढ़ा था। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें पता है कि फंगस जो है उसकी बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, और उसकी बॉडी माइसीलियम बहुत सारे हाइफी की बनी है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर, और आपस में सब इंटरवोवन है। तो बीच बीच में एल्गी रहता है,
तो जैसे सपोज करो कि इस तरह से ये कोई भी एक माइसीलियम है ना, ऐसे करके एक ऐसे माइसीलियम है लाइक दिस। सो यहाँ बीच बीच में एल्गी है, रह रहे हैं। तो यहां पर फंगस ने क्या किया, एक तरह से एल्गी को प्रोटेक्शन दे दिया एनवायरनमेंट से, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन एल्गी को किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होना है तो वो भी ये हाइफी हेल्प कर देते हैं। एंड नंबर 3, ये खाना तो खुद बना सकते हैं, लेकिन एल्गी के पास प्लांट्स की तरह रूट्स तो है नहीं, और अगर रूट्स नहीं है तो ये सॉइल से मिनरल्स और वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर ये सॉइल और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फूड कैसे बनेगा, क्योंकि फूड में तो फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O दोनों ही रॉ मटेरियल होते हैं, ना मिनरल्स मिलेंगे ग्रोथ के लिए। तो वो काम हाइफी फंगल पार्टनर हेल्प करता है। सरफेस एरिया बढ़ाएगा, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, और एल्गी फिर उसका खाना बनाएगा, और दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से रहेंगे। सो अब मैं यहां पर फंगल पार्टनर के रोल्स लिखती हूं। नंबर 1, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके माइसीलियम के अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है एल्गी पार्टनर जो है। नंबर 2, प्रोवाइड्स एंकरेज, उसको एंकर करने में, लंगर डालने में, अटैच होने में हेल्प करता है। एंड नंबर 3, प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया करके। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब भी लाइकन में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, वो सब फंगल पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखिएगा, लाइकन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। और शायद यही एक कारण है कि हम लाइकन्स को फंजाई किंगडम के साथ पढ़ रहे हैं, ना कि प्लांट किंगडम के साथ। सो मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूं, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स, दैट मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, फ्रूटिंग बॉडीज याद है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला फंगल पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प बनेंगे, एसिडियम या बेसिडियम बनेंगे, उनमें कैरियोगैमी होगी, मियोसिस होगा, वो सब कुछ फंगल पार्टनर में होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने इसको पढ़ तो लिया फंजाई में, पर अगर गौर से देखें तो ये ना फंजाई है ना एल्गी है। एक्चुअली ये क्या है, ये डुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स हैं, जहां पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई और एक एल्गी, आपस में परमानेंट रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो अब मैं यहां पर लिखती हूं, lichens are dual और composite organisms। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डुअल या composite organism है, organisms, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। नाउ ये तो हमने पढ़ा कि लाइकन्स होता क्या है, कुछ कैसा दिखेगा ये। अब ये मिलते कहां पर हैं, वेयर डू वी फाइंड लाइकन्स। स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं आपको बताने जा रही हूं जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे आज कोई जंगल है मान लीजिए, और जंगल में कोई नया पेड़ आपको उगाना है तो बड़ा आसान है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मॉसेस, कुछ भी आपको उगाना है, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन मान लीजिए कि कोई चट्टान है, या मान लीजिए कोई खौलता हुआ लावा था और लावा फटा, इरप्शन हुआ, और उसका जितना लावा था अब सब वो कूल डाउन हो गया, उस वॉल्केनो का सब कुछ। अब वहां एक बड़ी सी चट्टान बन गई है, वहां मिट्टी नहीं बनी है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ। हम 12th में पढ़ेंगे सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से। तो अभी मिट्टी नहीं बनी है, सॉइल नहीं है, यानी वहां पर कोई वाटर नहीं है उस चट्टान में, वहां पे कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है उस चट्टान में। हम सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ेंगे 12th क्लास में अच्छे से। तो वहां पर उस रॉक पे, चट्टान पे
कैसे पहली लाइफ आएगी, कौन सी पहली लाइफ आती है। आज जो बड़े बड़े जंगल हैं वो कभी हार्ड चट्टाने थी, रॉकी सरफेस था, यानी अनइनहैबिटेड था। इनहैबिटेड मतलब जहां कोई रहता है, ये अनइनहैबिटेड था, यहां कुछ भी नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, मिट्टी नहीं थी, ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, पानी नहीं था उस रॉक में। वहां भी लाइकन्स मिल जाते हैं। एक्सट्रीम चट्टाने, एक्सट्रीम ठंडा माउंटेन, लीव्स के ऊपर, ट्री बार्क्स के ऊपर, लकड़ी पर आपको लाइकन्स मिल जाएंगे। आपको लाइकन्स जो है वो सॉइल में मिल जाएंगे, रॉक्स पे मिल जाएंगे, सब जगह लाइकन्स मिलते हैं। इनफैक्ट पहला ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो सकता है एक चट्टान पे, एक अनइनहैबिटेड लैंड पे, वो लाइकन्स ही होते हैं। कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगी। और फिर लाइकन्स उस चट्टान को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में, और तब वहां पर मॉसेस रहने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को सक्सेशन बोलते हैं। हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इकोलॉजी में डिटेल में। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट। Now they are found everywhere, almost everywhere. Everywhere से हमारा क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हमारा मतलब है ऐसी जगह जहां कोई नहीं रह सकता। So they are found in even inhospitable. इनहॉस्पिटेबल मतलब जो रहने योग्य जगह नहीं है, बहुत ठंडा, चट्टाने, मिट्टी नहीं है जहां पर, वहां पर भी ये सर्वाइव करेंगे। सोचिए कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे, कितना इंटरेस्टिंग है। एंड uninhabited areas like rocks, then हम कह सकते हैं जो आईसी एरियाज हैं, तुंद्रा रीजन में, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये मैं हमेशा भूलती हूँ इसलिए मैं लिख कर लाई हूँ, आईसी तुंद्रा और अल्पाइंस, आईसी तुंद्रा और अल्पाइंस। आई डोंट नो व्हाई आई फॉरगेट दिस वर्ड ऑलवेज। देन ये हमें मिट्टी में मिल सकते हैं। अभी मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी लिखने वाली हूँ ये कहाँ कहाँ मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर ये रॉक्स पे मिल रहे हैं, या ये मिट्टी में मिल रहे हैं, या ये ट्री की बार्क, छाल पर मिल रहे हैं, या ये वुड्स पे मिल रहे हैं, तो इनके अलग अलग नामकरण कर दिए। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रॉक पे मिलने वाले लाइकन को कहते हैं, लाइकन नोन एज, दिस लाइकन इज नोन एज, ऐसा टेबल बना देते हैं, एक्सेट्रा यहां लिख देते हैं। ये हैबिटेट है और वो लाइकन का नाम है। इट इज नोन एज सैक्सिकोला या सैक्सिकोलस, सैक्सिकोलस लाइकन। नाउ इसी तरह से अगर वो सॉइल में मिलते हैं, सॉइल मतलब लैंड, लैंड मतलब टेरी, तो हम ऐसे याद रखेंगे टेरिकोलस, राइट। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक होता है जो ट्री बार्क पे मिल रहा है, सो ट्री बार्क, बार्क मतलब स्टेम, छाल, नॉट स्टेम, छाल, और बार्क जो है उसमें कॉर्टेक्स होगा, तो ये कॉर्टिकोलस। थोड़ा थोड़ा समझ के याद करेंगे। और वुड, लकड़ी में लिग्निन होता है, सो लिग्निकोलस। तो पूरा नहीं रटना है हमको, रॉक्स का याद रखना पड़ेगा सैक्सिकोलस, सॉइल मतलब लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल यानी टेरिकोलस, ट्री बार्क में कॉर्टेक्स होगा तो कॉर्टिकोलस, और वुड में लिग्निकोलस। सो ये नाम हमें आने चाहिए क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सैक्सिकोलस क्या होता है, टेरिकोलस क्या होता है, यू शुड नो ऑल दीज नेम्स, यू प्लीज नोट दिस डाउन। और अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं पहले कि जो लाइकन्स हैं वो कितना उनका लाइफ स्पैन है, कितना जिंदा रहते हैं स्टूडेंट्स। वो पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब सालों तक वो ग्रो कर सकते हैं एक ही जगह पर, सो दे आर पेरिनियल। लेकिन ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, बड़ा धीरे 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 ग्रो करते हैं। भाई चट्टानों वाले ऐसे उल्टी सीधी जगहों पर हैं जहां प्रॉपरली सॉइल ही नहीं बना है, तो नेचुरली इट विल टेक टाइम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सालों तक ग्रो करेंगे पर बड़ा धीमे धीमे ग्रो करेंगे। सो दे आर पेरिनियल एंड दे शो स्लो ग्रोथ। अलग अलग कलर्स में मिलते हैं लाइकन्स, डिपेंडिंग अपॉन किस कलर का वो एल्गी पार्टनर है,
जिसमें वो अलग अलग पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक, उसके अकॉर्डिंग येलो कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, अलग अलग कलर के हमको लाइकन्स मिलते हैं, ब्लू ग्रीन कलर, ऑल दीज कलर्स. सो यू प्लीज नोट दिस डाउन. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, एक वर्ड हम यहां पर और लिख लेते हैं कि ये टर्म लाइकन किसने दिया है. ये जो शब्द है लाइकन, ये फादर ऑफ बॉटनी ने दिया है. अब आप कहेंगे मैम फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हालांकि मैं आपको सिखा चुकी हूं और एक ट्रिक से भी आपको लर्न करवाया था मैंने. बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी, और प्लांट्स मतलब प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? पेड़ सुनते ही क्या याद आ सकता है आपको? जंगल. जंगल मतलब इंग्लिश में फॉरेस्ट. तो बस वही लिख देती हूं मैं, टर्म लाइकन बाय फॉरेस्ट फ्रेस्टस, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को फारेस्ट, फॉरेस्ट को फ्रेस्टस, यानी कि थियोफ्रेस्टस. सो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थियोफ्रेस्टस ने ये टर्म दिया है एंड ही इज ऑल्सो फादर ऑफ बॉटनी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बॉटनी जूलॉजी बोथ. टोटल, टोटल, टोटल मतलब एरिस्टोटल, ऐसे आपको याद कराया था. सो एनीवेज, टर्म लाइकन बाय थियोफ्रेस्टस एंड ही इज ऑल्सो फादर ऑफ बॉटनी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइकन्स. टाइप्स ऑफ लाइकन्स, और ये हम किस बेसिस पर देख रहे हैं? जब भी हम टाइप्स पढ़ते हैं कोई ना कोई बेसिस होता है. ये बेसिस है उसकी दिखावट कैसी है, बाहर से उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, यानी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है. ऑफ लाइकन, ऑफ कोर्स, ऑफ लाइकन. स्टूडेंट्स, 3 तरह के लाइकन्स दिखते हैं. कुछ लाइकन्स ऐसे होते हैं जो सपोज करो ये एक कोई भी सरफेस है, रॉकी सरफेस है, तो इसमें पूरा ऐसे फैले हुए हैं, एक क्रस्ट की तरह, एक पतली सी क्रस्ट बना रहे हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तियों की तरह दिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स की तरह दिखते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा है, यानी कि एक बुशी, एक थोड़ा श्रब लाइक अपीयरेंस देते हैं. तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं, और बड़ा आसान है इनके नाम याद करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और नाम से ही हमें इसके कैरेक्टर्स भी समझ आ जाएंगे. क्रस्ट की तरह दिख रहा है तो क्रस्टोज. लीफ की तरह दिखेगा तो पत्ती के लिए यूज करते हैं फोलियो या फोलिएट, तो ये हो गए फोलियोज लाइकन. सो फोलियोज. और फ्रूट्स की तरह तो फ्रूटिकोज लाइकन्स. ठीक है. अब जो क्रस्टोज लाइकन्स हैं, क्रस्टोज, ये क्रस्ट लाइक है. पहले हम इनकी अपीयरेंस लिख लेते हैं. अपीयरेंस, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यही तो बेसिस है हमारा. तो यहां पर कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये क्रस्ट लाइक, पूरा बिछा हुआ. जैसे सपोज ये ऐसा लाइकन है, पूरा फंगल, और ये बीच बीच में एल्गी पार्टनर, पूरा ऐसा बिछा हुआ. तो अब आप मेरे को सोचकर बताओ, जैसे सपोज करो कि ये एक क्रस्ट है और इस पर ये पूरा फैला हुआ है, कोई स्पेशल अटैचमेंट के लिए ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है. तो ये बताइए, अगर ये ऐसा फैला हुआ है तो इसका जो अटैचमेंट है सबस्ट्रेटम से, ये एक पॉइंट पर है या मल्टीपल पॉइंट्स पर है? ये मल्टीपल पॉइंट्स पर है. ये सेवरल पॉइंट्स पर अटैच्ड है इस सरफेस के साथ में, विदाउट एनी स्पेशल ऑर्गन. सो क्रस्ट लाइक है, नंबर 1. नंबर 2, अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो अटैचमेंट कितनी जगह पर है? एट सेवरल पॉइंट्स, पूरा का पूरा अटैच्ड है एट सेवरल पॉइंट्स. और अगर हम स्पेशल अटैचिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट, तो वो यहां पर नहीं मिलते हैं. सो दीज आर एब्सेंट, दीज आर एब्सेंट. ठीक है. अब अपन फोलियोज समझते हैं. फोलियोज में कुछ किस तरीके से होगा? फोलियोज मतलब कैसा होगा दिखने में? लीफ की तरह. लीफ कैसे होती है? पत्ती कैसे होती है? पतली होती है, ब्रॉड होती है, और लोब्स होते हैं उसमें, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बनाना है तो कुछ ऐसा बना सकते हो, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे पत्ती की तरह होगा. ये फ्लावर नहीं है, पत्ती की तरह. या
जैसे सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस पर ये ऐसे लगेंगे, ऐसे। सो 2 पॉइंट्स पर इनका अटैचमेंट हो रहा है और लोब्स में डिवाइडेड है। ये बिल्कुल लीफ लाइक है, ये क्रस्ट लाइक नहीं है, ये लीफ लाइक है। तो हम क्या कह सकते हैं? फ्लैट, ब्रॉड, पत्ती ऐसी ही तो होती है, लोब्ड, लीफ लाइक अपीयरेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोब्ड लीफ लाइक। और ये 2 पॉइंट्स पर अटैच है, सो अटैचमेंट एट 2 पॉइंट्स। और ये जब अटैच होते हैं स्टूडेंट्स, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें जिन्हें राइजाइन्स बोलते हैं। सो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल अटैचमेंट जो है अटैचेस विथ राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजाइन्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, राइजाइन्स किस में मिलेंगे? कौन से वाले लाइकन्स में? फोलियोज टाइप का जो लाइकन्स है। नाउ ये कैसे होते हैं? फ्रूटिकोज, फ्रूट मतलब बुशी अपीयरेंस देंगे, ये एक झाड़ की तरह, एक श्रब की तरह। सो यहां पर ये ब्रांच्ड होते हैं, अभी तक कोई ब्रांच नहीं था, सो इट इज ब्रांच्ड एंड गिव्स बुशी और श्रब लाइक अपीयरेंस, श्रब लाइक अपीयरेंस, राइट? ब्रांच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बुशी और श्रब लाइक अपीयरेंस। यानी कि ये कुछ किस तरह से होगा? एक मैं बना रही हूं अस्निया, एक एग्जाम्पल है, एक लाइकन का नाम है। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये ट्री का ब्रांच है, यहां पर एक पॉइंट है और इससे फिर ये लाइकन रहता है अटैच्ड इस तरह से। ये फंगल की हाइफी है स्टूडेंट्स, और इन फंगल की हाइफी में फिर यहाँ एल्गी पार्टनर भी रहते हैं, वेल प्रोटेक्टेड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बुजुर्ग की दाढ़ी है ऐसे नीचे लटकती हुई, उसे ओल्ड मैन्स बियर्ड कहते हैं। ये मैंने अस्निया का डायग्राम बनाया है, ओल्ड मैन्स बियर्ड, अभी हम एग्जाम्पल में लिखेंगे। सो ये एक पॉइंट पर अटैच्ड है और इस एक पॉइंट को ही डिस्क कहा जाता है, जबकि फोलियोस 2 पॉइंट्स पर अटैच्ड हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उसे राइजाइन कहा जाता है। सो दे आर अटैच्ड एट 1 पॉइंट टू द सबस्ट्रेटम। ये तो हम लिख चुके हैं, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, एंड दैट इज नोन एज, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्क। तो डिस्क मिलेगी फ्रूटिकोज में, राइजाइन्स मिलेंगे फोलियोज में, और यहां कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। मैं लिख देती हूं अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे अटैचमेंट होगा। ऑलराइट, सो आप इसको एक बार नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, और फिर हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनके कॉमन नाम देखेंगे। यूजेस आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएंगे, प्लीज नोट दिस। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम यूजेस के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा यूजेस भी कवर अप हो जाए। क्रस्टोज में पहला है ग्राफिस, जो मैंने ऐसा डायग्राम आपको बना के दिखाया, ये एक्चुअली ग्राफिस का ही है। नाउ एक है लिकॉर्ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लिकॉर्ना जो है इसे ब्रेड ऑफ हेवन भी बोलते हैं, ये फूड की तरह यूज होती है, खाने में काम आती है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड ऑफ हेवन। एक्चुअली इसकी एक स्पीशीज है, मैं यहां लिख देती हूं, लिकोनोरा एस्क्यूलेंटा, वो पर्टिकुलरली यूज होती है, बट लिकोनोरा जनरल करके भी क्वेश्चन आता है। सो दिस इज यूज्ड एज अ फूड डेलिकेसी, हम लिख सकते हैं फूड। नाउ ऐसे ही राइजोकार्पॉन और डर्मेटोकार्पॉन, क्रस्टोज से याद रख सकते हो, कार्पॉन कार्पॉन, ये दोनों भी फूड की तरह यूज होते हैं स्टूडेंट्स। जब डर्मेटोकार्पॉन जो है ना, ये तो इनफैक्ट जापान में एक वेजिटेबल की तरह यूज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको स्टोन मशरूम बोलते हैं, हार्ड होता है पत्थर की तरह, और ये बड़ा कॉमनली जापान में मिलता है एज फूड। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टोन मशरूम जो है वो लाइकन है, मशरूम नहीं। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड इन जापान, राइट। सो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कॉमन नेम्स हैं। इसी तरह से फोलियोज में हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है, विच इज परमेलिया। परमेलिया जो है स्टूडेंट्स, इसको रॉक फ्लावर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रॉक फ्लावर। और ये भी साउथ इंडिया में जो करीज बनती हैं उसमें स्पाइस की तरह इसका पाउडर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड डेलिकेसी, साउथ इंडिया में बहुत कॉमनली यूज करते हैं रॉक फ्लावर, परमेलिया। आप इनको नोट डाउन करिए और फिर हम
फ्रूटिकोज लाइकन्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कितना वाइड यूज है इनके अलावा भी। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रूटिकोज की अगर हम बात करें तो जैसा एक मैंने आपको अभी डायग्राम ही बना के दिखाया था, असनिया। असनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बूढ़े दादाजी की यानी ओल्ड मैन्स बियर्ड इसका कॉमन नेम है, कॉमनली क्वेश्चन आता है। और स्टूडेंट्स, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इससे एक असनिक एसिड मिलता है जो एक एक्सपोरेंट है, कफ वगैरह होता है, आयुर्वेदिक जो यूनानी मेडिसिन है उसमें बहुत कॉमनली यूज होता है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इससे मिलता है हमें असनिक एसिड जो एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, इसका मेडिसिनल यूज है, मेडिसिन। ऐसे ही एक और फ्रूटिकोज है क्लैडोनिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कई स्पीशीज हैं, तो कुछ क्लैडोनिया जो हैं उनमें तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, और एंटीबायोटिक अगर प्रॉपर्टीज हैं यानी अगेन चोट वगैरह लगने पर, वूंड है, घाव है, इन सब पे ये मेडिसिन की तरह काम आ रहा है। और एक इसकी स्पीशीज है स्टूडेंट्स रैंजीफेरा, जिसको रेनडियर्स खाते हैं, जो तुंद्रा टाइप जो बर्फीले एरियाज में रेनडियर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ना सांता क्लॉज जो जिस गाड़ी में बैठकर आते हैं बग्गी पे, उसमें रेनडियर्स ही आगे होते हैं। सो इसीलिए इसको रेनडियर मॉस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इनका कॉमन नेम ओल्ड मैन्स बियर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, असनिया का, ऐसे इनका नाम रेनडियर मॉस है, क्लैडोनिया रैंजीफेरा, फूड फॉर रेनडियर्स। नाउ रामालिना और एवर्निया, ये दोनों से हमें परफ्यूम्स मिलते हैं, परफ्यूम्स। और रोसेला जो है स्टूडेंट्स, इससे हमें ऑर्किड नहीं ऑर्किल नाम की एक डाई मिलती है। सो ये हमें देता है डाई ऑर्किल। और ये जो ऑर्किल डाई है स्टूडेंट्स, इससे लिटमस पेपर बनता है। आप सबने आई एम श्योर कभी ना कभी केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर यूज किया होगा, जिससे पीएच का पता चलता है एसिडिक है या बेसिक है। किसी भी सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करो और फिर उसके कलर चेंज से पता चलता है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो डाई एंड दिस इज सोर्स ऑफ लिटमस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए लिटमस कहां से मिल रहा है, एक लाइकन का प्रोडक्ट है। दिस इज पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर वर्ड पे, हर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, ये तो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। असनिया का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है स्टूडेंट्स, यहां लिख देती हूं। ये असनिया जो है ना, ये ओल्ड मैन्स बियर्ड, ये इनफ्लेमेबल है। यानी मान लीजिए कि अगर किसी एरिया में ये असनिया है किसी जंगल में, और इतनी सी भी चिंगारी आ जाए तो ये पूरा जंगल जला सकते हैं, फॉरेस्ट फायर कॉज कर सकते हैं। सो कॉज फॉरेस्ट फायर। आप ऐसा याद रख लो कि ये दादाजी की दाढ़ी है और दाढ़ी में तो आग लगी सकती है, दाढ़ी के बालों में। सो कॉज फॉरेस्ट फायर बिकॉज दे आर इनफ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल होता है ना, डीजल पेट्रोल, ये फ्यूल्स, जरा सी भी आग लगी, माचिस गिरी नहीं कि पूरा सब कुछ जल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। सो असनिया, क्लेडोनिया, रेनडियर मॉस, ये ओल्ड मैन्स बियर्ड, फॉरेस्ट फायर, ये सारे क्वेश्चंस हैं। असनिया और क्लेडोनिया ही दोनों मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, और लिटमस का सोर्स जो है वो रोसेला है। सो दीज आर द वेरियस फ्रूटिकोज लाइकन्स। तो अभी हमने देखा ये लाइकन्स के कितने सारे यूजेस हैं। फूड की तरह लाइकन्स यूज हो रहे हैं, लाइकन्स जो है मेडिसिन की तरह यूज हो रहे हैं, लाइकन से परफ्यूम मिल रहा है, लाइकन से लिटमस मिल रहा है, लाइकन फॉरेस्ट फायर कॉज कर सकते हैं। और लाइकन्स मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कहीं पर कोई लाइफ नहीं है तो वहां पहली कम्युनिटी, पहले ऑर्गेनिजम्स कौन बनते हैं, लाइकन्स ही बनते हैं। और अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे लाइकन्स के बारे में, बट थोड़ी सी देर के बाद में। पहले इसको नोट डाउन करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हमको अगर एक साथ लिखना हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स, तो हम ये सब तो लिख ही सकते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ लिया, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो दो यूजेस हैं वो अब मैं यहां लिखने वाली हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स, ये दो पॉइंट्स जो हैं इन पे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, दे फॉर्म और दे आर लाइकन्स, दे आर पायोनियर। पायोनियर मतलब जो पहली, जैसे सपोज करिए ऑनलाइन
लेक्चर्स में पहली कंपनी जो इंडिया में आई वो E2s इंडिया थी, तो हम क्या कहेंगे कि ऑनलाइन लेक्चर में, ऑनलाइन एजुकेशन में E2s इंडिया इज अ पायोनियर कंपनी, लाइक दैट. सो दे आर पायोनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन. ड्यूरिंग सक्सेशन, सक्सेशन की बहुत सारी डिटेल्स की पहले कौन सी कम्युनिटी आती है अब तो मालूम है, लाइकन्स, इसके बाद मॉसेस आते हैं और फिर धीरे धीरे कैसे वहां पर और कम्युनिटीज आती हैं. कहां कहां पर होगा प्राइमरी सक्सेशन? ऑन कोई बैरन रॉक है, ऐसी चट्टान जहां पर अभी तक कोई लाइफ नहीं है, कोई चोटी है, कोई माउंटेन है, या कोई भी नया टेरेन है जहां अभी तक कोई लाइफ नहीं है, एक्सेट्रा. जैसे मैंने आपको ज्वालामुखी का एग्जाम्पल दिया था, एक्सेट्रा. वहां पर एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक चट्टान है, अब लाइकन कैसे ग्रो करेगा वहां? वो तो चट्टान है, ना वहां पर पानी है, ना वहां पर सॉइल है, ना वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है. तो ये जो लाइकन्स होते हैं इनसे ना एसिड्स निकलते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड्स, जैसे कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. और ये एसिड्स जो हैं ये उस चट्टान को थोड़ा सा कोरोड करते हैं, घोलते हैं उसको. सो ये एसिड्स जो हैं दे कोरोड रॉकी सरफेस. और जब ये कोरोड करेंगे तो थोड़े थोड़े से उसमें वो बन जाएंगे, एक तरह से क्या कहना चाहिए, दरारें जैसी आ जाएंगी. और फिर कुछ लाइकन्स मरेंगे भी, और जब ये मरेंगे तो ये उन दरारों में फंसते जाएंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट हो रहा है. और साथ में इस ऑर्गेनिक मैटर के साथ में वहां पर वो जो दरारें पड़ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं चट्टानें टूट रही हैं, उसी से सॉइल फॉर्मेशन होगा. सॉइल में, मिट्टी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो इनके मरने से मिल रहा है, प्लस वहां पर मिनरल्स और वाटर होते हैं. तो जब वो छोटी छोटी सी दरारें हैं, जब बारिश होगी तो वहां भरने लग जाएगा, तो धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है. तो कोरोजन के कारण से फाइनली क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानें टूटेंगी, और जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा, वो छोटे छोटे से पहले वो बनते हैं दरारें, सर्वाइसेस. उसके बाद में सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, और जब सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट कम्युनिटी आती है. नेक्स्ट कम्युनिटी, एक बार जब मिट्टी बन जाती है और वो कम्युनिटी मॉसेस होता है, हम पढ़ेंगे मॉसेस अपीयर्स. इस तरह से सबसे पहले लाइकन्स ऐसी चट्टान पे जहां कोई सॉइल नहीं है, वाटर नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाइकन सर्वाइव कर सकते हैं. मिनरल्स तो है क्योंकि वो चट्टान है तो मिनरल्स की तो बनी है, हमें तो वो ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वो इससे मिल जाएगा. और वो छोटी छोटी दरारें जो बनेंगी उसमें पानी भरने लगेगा और मिट्टी बनने लग जाएगी. सो वेरी वेरी, जितने वेरी लगाओ उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. पायोनियर कम्युनिटी कौन होती है सक्सेशन के दौरान? लाइकन्स. फर्स्ट कम्युनिटी प्राइमरी या पायोनियर कम्युनिटी. नाउ इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मान लीजिए कि कोई एरिया है जहां पे खूब लाइकन्स दिख रहे हैं और वो गायब होने लग जाए. आप समझ लो वहां पर पोल्यूशन हो रहा है. दे आर ब्यूटिफुल इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. सो लेट मी राइट दैट लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. इंडिकेटर्स, अब ये कैसे हो रहा है? इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइकन्स आर लिविंग, एल्गी, फंगस, उससे पोल्यूशन इंडिकेट हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशंस आर, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? लाइकन्स. वैसे पोल्यूशन कैसे पता चलता है भाई? एयर में आप देखते हो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी SO2, इन सबको नापना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है. यहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें पता चल रहा है कि ये एरिया पोल्यूट हो रहा है बिना एयर में चेक करे. कैसे पॉसिबल है ये? एक्चुअली स्टूडेंट्स, और वो भी सल्फर डाइऑक्साइड को छोटा मोटा पोल्यूटेंट मत समझिए आप. जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला, कोल है, उन सब के जलने से SO2 तो निकलती है भारी मात्रा में. सो SO2 अगर पोल्यूशन हो रहा है मतलब इट्स अ बिग बिग पोल्यूशन. एक्चुअली क्या होता है, ये जो SO2 होती है ना,
ये मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल के अंदर है, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे क्लोरोफिल के सेंटर में Mg रहता है मैग्नीशियम, ये उस मैग्नीशियम को डिस्ट्रॉय करती है। तो सपोज करो क्लोरोफिल है ये, और क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मैग्नीशियम, इसे SO2 डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब मैग्नीशियम इसमें से माइनस हो जाए क्लोरोफिल में से, तो वो कलरलेस क्लोरोफिल बनता है, जिसे फियोफाइटिन भी कहते हैं, फियोफाइटिन और कलरलेस क्लोरोफिल। ये लाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, फूड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, धीरे धीरे वो लाइकन मर जाएगा खाने की कमी से। सो फूड विल डिक्रीज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ये बहुत डिटेल्ड है, 360/360 वाली बात है ये, वरना ये रटा होना चाहिए कि दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब 12th क्लास में आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि इंग्लैंड के जंगलों में जब एक साइंटिस्ट खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसेक्ट है मॉथ, जैसे बटरफ्लाई होती है, जैसे कॉकरोच होता है, ऐसे मॉथ एक इंसेक्ट है, उसकी 2 स्पीशीज थी, 2 तरह की स्पीशीज थी, एक ब्लैक वाली जिनके ब्लैक काले विंग्स थे और एक जिनके ग्रे या वाइट विंग्स थे। तो पोल्यूशन के पहले, जब पोल्यूशन नहीं था, तो वहां पेड़ों की छाल पे, ट्री बार्क्स पे कॉर्टिकोलस यानी खूब लाइकन्स मिलता था, और लाइकन्स वो थोड़ा वाइटिश कलर का ही था। तो वाइट वाले मॉथ जब उस पर बैठते थे तो उन्हें शिकारी आसानी से ढूंढ नहीं पाते थे और वो बच जाते थे। ब्लैक बैठते थे तो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक, तो आसानी से उनको पकड़ लेते थे और खा जाते थे। तो वाइट वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, ब्लैक की कम थी। लेकिन जब पोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई, तो लाइकन सबसे पहले वहां से गायब हो गए, और जब लाइकन्स गायब हो गए और कोयला वगैरह, कोल और जमा हो गया, तो ट्री बार्क्स जो है अब वो ब्लैकिश हो गई, और अब ब्लैक वाले छिप जाते थे, व्हाइट वाले पकड़े जाते थे, खा लिए जाते थे, तो व्हाइट की पॉपुलेशन कम हो गई और ब्लैक की बढ़ गई। तो ये हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। वहां भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, लाइकन्स डिसअपियर हो गए जैसे ही पोल्यूशन हुआ। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। इसके अलावा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं फटाफट लिख देती हूं। एज फूड, देन परफ्यूम्स, then medicines, then source of litmus, और भी बहुत सारी डाइज हैं स्टूडेंट्स, लिटमस और डाई, एंड देन फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर हमने असनिया पढ़ा था, राइट, असनिया। लिटमस के लिए हमने रोसेला पढ़ा था। देन मेडिसिन के लिए हमने असनिया से असनिक एसिड और क्लेडोनिया पढ़ा था। अभी अभी देखा है हमने ये सब कुछ। परफ्यूम्स हमने पढ़े थे। फूड में हमने बहुत सारे पढ़े हैं स्टूडेंट्स। हमने ब्रेड ऑफ हेवन पढ़ी थी फूड में। हमने जो है स्टोनी मशरूम पढ़ा था जो जापान में यूज होता है। हमने पार्मेलिया पढ़ा था जो साउथ इंडिया में यूज होता है फूड की तरह। हमने रेनडियर मॉस पढ़े थे, क्लेडोनिया का ही दूसरा नाम है, एक स्पीशीज है जो रेनडियर्स खाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। अब हम देखते हैं कि लाइकन की बॉडी जिसमें फंगस है, एल्गी है, क्या उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी हैं? इसको नोट डाउन करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखते हैं लाइकन की बॉडी पर, और उसकी बॉडी को, वेजिटेटिव बॉडी को थैलस ही कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन थैलस ऑफ लाइकन्स। इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, बट मेडिकल एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डेफिनेटली इनको पढ़ना है। पहला स्ट्रक्चर, जो लाइकन की बॉडी है उसका एक लोअर सरफेस होगा, लोअर कॉर्टेक्स, और एक अपर कॉर्टेक्स होगा। तो अपर कॉर्टेक्स पर ब्रीदिंग पोर्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्रीदिंग पोर्स। पहला क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट जी, कौन से सरफेस पर है? अभी आपको रट जाएगा, कैसे मैं बताती हूं। सो दे आर फाउंड ऑन अपर कॉर्टेक्स या अपर सरफेस, एक ही बात है।
और काम क्या होगा इसका? गैसियस एक्सचेंज। सो एरेजन बोलो, एयर का आना जाना बोलिए, O2 CO2 का, या गैसियस एक्सचेंज बोलिए, सब एक ही बात है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लोअर सरफेस पर भी गैसियस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट उन्हें वहां पर हम साइफिले नाम देते हैं। काम वही है। सो नंबर 2 इज साइफिले, वही काम है, बट ये लोअर सरफेस पर है, ऑन लोअर कॉर्टेक्स। सेम गैसियस एक्सचेंज। अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं सिफेलोडिया। सिफेलोडिया, सिफे से मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिफेलो किसके लिए यूज करते हैं? सर के लिए यूज करते हैं। सो सिफेलोडिया, क्या इसका कोई सर है? आइए देखते हैं। सिफेलोडिया, ये भी अपर कॉर्टेक्स पर है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे लाइकन बनाती हूं मैं, जैसे सपोज ये एक लाइकन का सरफेस है, ठीक है, ये पूरा सरफेस है, ये लोअर ये अपर सरफेस पर ना एक ऐसा ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे ही सिफेलोडिया बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अपर कॉर्टेक्स। डायग्राम से ही याद रह जाएगा। अब ये बॉडी जो है, इसमें तो डेफिनेटली फंगल पार्टनर भी है ना, मैं कुछ बना देती हूं, और ऑफ कोर्स यहां पर एल्गी पार्टनर भी है इस तरह से, ठीक है, यहां लिख देते हैं फंगस और ये हो गया एल्गी। और इस सिफेलोडिया में भी स्टूडेंट्स इसी तरह से फंगल और एल्गी दोनों हैं। ये जो एल्गी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी ही रहता है, दिस इज BGA। और ये जो एल्गी है ये सम अदर रहता है, सम अदर, या हम क्लोरोफाइसी लिख देते हैं, कोई ना कोई ग्रीन एल्गा होगा, ये दो ही तो बनाते हैं, क्लोरोफाइसी। यानी यहां पर एक ही लाइकन के अंदर 2 टाइप के एल्गी पार्टनर्स हैं, इसीलिए इसे एल्गी पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, इसे डाइफाइकोबायोन्टिक भी कह सकते हैं, इस प्रेजेंस को, इस फिनोमिनन को। अब इनका क्या काम होता है? देखिए, अगर सपोज ये स्ट्रक्चर नहीं बनता, इतना लाइकन होता, तो फोटोसिंथेसिस तो करते ग्रीन एल्गी, फूड देते फंगस को। फंगस क्या क्या देता? प्रोटेक्शन देता, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता और एंकरेज में हेल्प करवाता। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता, तो नेचर ने क्या किया, दोनों का अच्छा बढ़िया बेनिफिट देने के लिए कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए भी अलग से स्पेस क्रिएट कर दी। सो यहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, एडिशनल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तो इस स्ट्रक्चर का ये काम है, और दूसरा ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी मॉइस्चर को रिटेन करता है, तो नमी, पानी भी इन्हें मिलता है। सो रिटेन मॉइस्चर, ये 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गए, एडेड बेनिफिट्स मिल गए इस सिफेलोडिया के कारण से, और इसे हम कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं, नोन एज डाइफाइकोबायोन्टिक कंडीशन। 2 टाइप के एल्गी पार्टनर्स हैं। अब मैं आपसे पूछती हूं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से स्टोमेटा के सिमिलर कौन है? स्टोमेटा हमें पता है, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो आप कहोगे मैम ये दोनों, बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही सोचते। मैंने जब स्टूडेंट थी तो मैंने भी यही आंसर सोचा था अपने दिमाग में। अब देखिए, 2 नहीं है, 2 में से कोई एक होगा। कैसे? मोनोकॉट्स जो होते हैं उनके लोअर अपर दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यों। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं उनके लोअर सरफेस पे ज्यादातर स्टोमेटा होते हैं। अब बताइए, अपर लोअर, मोनोकॉट्स की बात करें तो दोनों जगह पे मतलब ये भी मिल जाएगा अपर पे, ये लोअर में, मोनोकॉट के स्टोमेटा के बराबर हैं। लेकिन डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट के स्टोमेटा में अपर स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, अपर सरफेस पे, लोअर पे ही ज्यादा हैं। तो ज्यादा रिजेंबलेंस किससे है? लोअर सरफेस के स्टोमेटा से, वही ज्यादा होते हैं। टोटल अगर हम मिलाएं, मोनोकॉट में मान लो 100 ऊपर है, 100 नीचे है स्टोमेटा, और डाइकॉट में 100 सारे के सारे नीचे हैं, 2-3 बस ऊपर है। यानी कि लोअर पे टोटल 200 हो गए और ऊपर केवल 100 हुए। तो हम मेन पोजीशन क्या मानेंगे स्टोमेटा की? लोअर। अब बताओ इन दोनों में से कौन है सिमिलर? बिल्कुल सही है,
सो ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन लाइकन इज सिमिलर टू स्टोमेटा ऑफ हायर प्लांट्स? इट इज साइफिले एंड नॉट ब्रीदिंग पोर्स। हालांकि काम दोनों का एक ही है। सो यू नोट दिस। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तभी ये अपर सरफेस पर है। सो यू नोट दिस। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइकन्स हैं अपने आप को सर्वाइव तो कर पा रहे हैं, हमने देख लिया, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? क्योंकि ये पेरिनियल हैं, सालों साल तक रहते हैं, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा होगा। वो कैसे होता है, दैट वील टॉक। प्लीज नोट दिस। So now let us talk about reproduction in lichens. अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें सिर्फ फंगल पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, वही सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, वही जो है फ्रूटिक बॉडीज बनाएंगे, और फिर उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मियोसिस, कैरियोगैमी, ये सब कुछ होगा, स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू लाइकन. So let's talk about reproduction in lichens. तो सबसे पहले मैं यहां पर वो लिख देती हूं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. This is contributed only by fungal partner. So sex organs and fruiting bodies formed by fungal partner. और fungal partner को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइकोबायोन्ट. एल्गी का इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है. नो रोल ऑफ फाइकोबायोन्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नो रोल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने हमेशा पढ़ा है, और वो है वेजिटेटिव. हम पूरे फंगस में पढ़ते आए हैं. बताइए, फंगस की सभी क्लासेस में, चाहे वो फाइकोमाइसिटीज हो, एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिडियोमाइसिटीज हो या ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन. मान लीजिए कहीं पे कोई फंगस ग्रो कर रही है, वहां पर कोई लेट्स से किसी भी तरह से उसमें इंजरी होगी, उसके टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनिमल ने आके उसको बाइट कर लिया, तोड़ लिया, फूड की तरह यूज होता है ना, रेनडियर आया उसने खींच के खा लिया, एक टुकड़ा फेंक दिया. इट कैन ग्रो टू बी अ न्यू लाइकन. या हवा बहुत तेज चली और उसके कारण, किसी भी कारण से अगर मैकेनिकल इंजरी हुई, फ्रैगमेंटेशन ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, मतलब मैकेनिकल मतलब पीसेस में हो गया, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, मैकेनिकल इंजरी. इट कुड बी ड्यू टू विंड और एनिमल बाइट. इतना सब नहीं भी याद रखोगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है. आपको तो बस इतना याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रैगमेंटेशन. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो कैसे होगा? एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पूरी फंगस में बाय मीन्स ऑफ वेरियस स्पोर्स पढ़ा था. यहाँ पर दो तरह से होता है स्टूडेंट्स एसेक्सुअल में. पहला जो होता है उसे कहते हैं इसीडिया, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सोरेडिया. सो इसीडिया फॉर्मेशन के थ्रू होगा या सोरेडिया फॉर्मेशन के थ्रू होगा. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ इसीडिया या सोरेडिया. अब ये क्या बलाएं हैं समझिएगा. जैसे सपोज करिए, मैं इसीडिया समझाती हूं आपको. जैसे मान लीजिए ये एक लाइकन है, ठीक है, ये इसकी अपर लोअर कॉर्टेक्स है और यहाँ पर ये लाइकन्स हैं. लाइकन्स मतलब ये फंगल पार्टनर है, जो भी ये फंगल पार्टनर है, और ये जो भी कोई सा भी एल्गी पार्टनर है, ठीक है. ये अपर कॉर्टेक्स हो गया, ये लोअर कॉर्टेक्स हो गया, और लोअर कॉर्टेक्स के थ्रू हम जानते हैं ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा. यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम होगा इस तरह से. सबस्ट्रेटम कैसे भी टाइप का हो सकता है, क्रस्टोज हो सकता है, फोलियोज हो सकता है, या फ्रूटिकोज हो सकता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिस तरह से अटैच्ड है और जिस तरह से अपीयरेंस है. अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो यहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलेगी. ये निकली एक आउट ग्रोथ.
ठीक है, इसमें भी ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा, ये अपर कॉर्टेक्स ही है, कॉर्टेक्स है, और यहां पर इस तरह से फंजाई पार्टनर, कुछ फंजाई पार्टनर माइग्रेट कर जाएंगे लाइक दिस, और कुछ एल्गी पार्टनर्स भी आ जाएंगे यहां पे, राइट। सो ये हो गया फंगल और ये हो गया एल्गी। ये जो आउटग्रोथ बनी है, देखो ध्यान रखो, ये सिफेलोडिया नहीं है। सिफेलोडिया जो है वो भी हमने इसी तरह से बनाया था, जहां ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बनाए थे, लेकिन वो उस लाइकन का नेचुरल स्ट्रक्चर है जो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेगा, थ्रू आउट लाइफ। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ही बन रहा है, और वही वाले एल्गी और फंजाई यहां भी आ गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इसीडियम। सिंगुलर होगा तो इसीडियम, बहुत सारे बनेंगे तो इसीडिया। तो इसीडिया या इसीडियम क्या है? ये लाइकन की आउटग्रोथ्स हैं, और ये जो आउटग्रोथ्स होती हैं इनका रीजन क्या है, ये मेनली क्यों बनती है? ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनी है स्टूडेंट्स, ये जगह जगह पर बन जाएंगी ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा एल्गी अकोमोडेट हो सकते हैं, ज्यादा फूड सिंथेसिस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है। तो एसिडिया क्या होते हैं, अब मैं यहां पर लिखती हूं, दे आर आउटग्रोथ्स, राइट, मेंट फॉर क्या है इनका मेन काम? मेंट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, हेंस इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी ऑफ कोर्स हमें वाटर वगैरह भी चाहिए, तो वो फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाएगा, और प्लस सरफेस एरिया बढ़ गया है। सो अब जो एल्गी है वो ज्यादा अकोमोडेट हो रहे हैं, सो डेफिनेटली वो एटमॉस्फेयर से CO2 ज्यादा ले पाएंगे, ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर पाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। सो ये आउटग्रोथ्स हैं, इन्हें इसीडिया कहते हैं, और इनका मेन मुख्य कारण ये है। लेकिन मान लीजिए कि अगर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सपोज ये इससे अलग हो गया, कट गया, तो अगर इसीडिया कट हो गया, अगर इफ इट इज ब्रोकन ऑफ, इसीडिया ब्रोकन ऑफ, अगर ये ब्रोकन ऑफ हो गया तो ये तो अभी भी जिंदा रहेगा ही, और ये इसीडिया सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंचेगा, सूटेबल सबस्ट्रेटम, और वहां जाकर इट कैन फॉर्म न्यू लाइकन। और ये क्यों बना सकता है न्यू लाइकन स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके पास क्या है? फंगस प्लस कोर ऑफ एल्गी, सेंटर में एल्गी है और चारों तरफ फंगस है, यानी फंगल एल्गल दोनों पार्टनर्स हैं, तो ये एसिडिया ही एक न्यू एल्गी बना लेगा। इसमें कोई मियोसिस नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कोई स्पोर्स बने हैं यहाँ पर। यहाँ तो आउटग्रोथ्स थी, वो बाय चांस ब्रेक ऑफ हो गई, कट ऑफ हो गई, तो फ्रैगमेंटेशन नहीं है। फ्रैगमेंटेशन तो नॉर्मल है और वो पीसेस में टूट गया, हर पीस से नया लाइकन बन सकता है। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड आउटग्रोथ है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जैसे इसीडियम सिंगुलर या इसीडिया प्लूरल कहते हैं, और वो ब्रेक ऑफ होकर न्यू सबस्ट्रेटम पे जाकर इस तरीके से नया लाइकन बना देता है। नाउ सोरेडिया क्या होता है? देखो एक बात ध्यान रखो, इसीडिया और सोरेडिया दोनों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू लाइकन बन रहा है बिना मियोसिस के। लेकिन इसीडिया का ये मेन काम नहीं है। इसीडिया सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर नहीं बनेगा, वो भी नॉर्मल लाइफ टाइम में रहता है, क्योंकि उसका मेन काम तो सरफेस एरिया बढ़ाकर फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है। ये अलग बात है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट सोरेडिया जो है ये स्पोर्स की तरह है, जैसे फंगल स्पोर्स भी कहते हैं इन्हें। ये स्ट्रक्चर स्पेशली बनते हैं स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मेन मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, तो आंसर सोरेडिया होगा, ना कि इसीडिया, राइट। सो आप इसीडिया को नोट डाउन करो, फिर हम सोरेडिया लिखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सोरेडिया नाउ। तो सोरेडिया में मैं पहला पॉइंट वही लिख देती हूं जो मैंने आपको बताया, दैट दिस इज मोस्ट, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स अगर पूछा जाएगा और ऑप्शन में इसीडिया भी दिया जाएगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइमरी फंक्शन वो नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पर क्या होता है, यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे
सोराई कहते हैं, और उस सोराई में ये सोरेडिया बनते हैं स्पोर्स की तरह, और फिर विंड के थ्रू वो एक न्यू सबस्ट्रेटम पर लैंड करके और न्यू लाइकन्स बनाते हैं. सो दे आर छोटे छोटे से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक लाइकन प्रोपग्यूल्स, स्पोर्स की तरह, प्रोपग्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक लाइकन प्रोपग्यूल्स फॉर्म्ड इन सोराई, और इन सोराई को हम पस्ट्यूल्स भी कहते हैं, पस्ट्यूल्स. तो सोरेडिया तो वो स्पोर्स हैं, इनका अब मैं दूसरा नाम लिखती हूं, और फंगल स्पोर्स, हालांकि इसमें एल्गी भी है स्टूडेंट्स, अभी दिखाती हूं आपको कैसा होता है ये, और जिसके अंदर बनते हैं वो सोराई है, और सोराई, राइट. और फिर ये जो सोरेडिया हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, डिस्पर्स्ड बाय विंड, और विंड से डिस्पर्स होने के बाद में ये जो सोरेडिया हैं दे लैंड ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम, और सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाने के बाद दे कैन फॉर्म न्यू लाइकन, फॉर्म न्यू लाइकन. तो एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जैसे इस तरह से, ये सपोज फंजाई हैं और यहां पर एल्गी पार्टनर है. सो ऑफ कोर्स इसमें भी एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, ये पर्टिकुलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बनेगा. So with this we finally complete lichens. Lichens जो एक symbiotic, mutualistic, benefit to both पार्टनर्स रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. ध्यान रखिएगा इसकी मेन बॉडी जो थैलस है उसका 95% पार्ट जो है वो फंजाई बनाता है, हार्डली 1 to 5% पार्ट एल्गी बनाता है. एल्गी या तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी यूकैरियोटिक हो सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ग्रीन एल्गी होता है. और फंजाई पार्टनर में मोस्ट कॉमनली एस्कोमाइसिटीज, कुछ बेसिडियोमाइसिटीज भी इन्वॉल्व होते हैं, तब नाम एस्कोलाइकन या बेसिडियो लाइकन्स देते हैं. ये टर्म लाइकन दिया था थियोफ्रिस्टस ने. लाइकन्स जो हैं इसमें एल्गी पार्टनर फोटोसिंथेसिस करके फूड देगा फंगस को, और फंगस जो है वो बदले में उसे प्रोटेक्शन, एंकरेज, वाटर, मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंगल पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करेगा. लाइकन्स पायोनियर कम्युनिटी बनती है सक्सेशन के दौरान. अनइनहैबिटेड लैंड पर सबसे पहले लाइकन्स ग्रो करते हैं, मिट्टी का, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तब दूसरी ग्रुप्स वहां पर आते हैं जिसमें से मॉसेस सबसे पहले आते हैं, हम पढ़ेंगे. लाइकन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं, या हम कहें पर्टिकुलरली SO2 के पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं. इसके अलावा लाइकन्स एज फूड, एज परफ्यूम, एज डाई सोर्स, एज मेडिसिन्स, एज फॉरेस्ट फायर भी वेरियस यूजेस होते हैं इनके. यहां पर जो लाइकन्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग पोर्स मिलते हैं, उनमें साइफिला मिलता है, उनमें सिफेलोडिया मिलते हैं, ये वेरियस टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसीडिया एंड सोरेडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और 3 टाइप के फंगस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोज या फ्रूटिकोज. So with this we complete lichens, a very interesting and a very very important organism. अगर हम evolution की बात करें, अगर lichens ना हो स्टूडेंट्स तो दूसरी species किसी भी barren land पर कभी cultivate ही ना हो पाए. So with this we complete lichens. Next class में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा किंगडम फंजाई भी कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे. हालांकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में एक एक पैराग्राफ NCERT में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, बट मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगी. वो कॉमन पॉइंट्स हैं अबाउट एनिमल एंड प्लांट किंगडम, उसके लिए हम सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां हम उन्हें डिस्कस करेंगे. हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिन्हें 5 किंगडम में से कहीं जगह नहीं दी गई है. Yes, we will talk about the connecting link between living and non-living. We will talk about viruses, viroids and prions in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.